हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 5 चतुर्भुज से संबंधित कुछ सवाल हल करने जा रहे हैं। बच्चों, यह उदाहरण प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 का है। इसमें हम ये तीसरा सवाल हल करने जा रहे हैं। बच्चों, इसमें प्रश्न में जानकारी दी है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। अब बच्चों, इसे हम हल करेंगे। इस प्रश्न में हमें आकृति नहीं दी गई है, अर्थात हमें आकृति बनानी होगी। तो बच्चों, हमें प्रश्न में क्या कहा गया है? वर्ग। तो वर्ग का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं या चारों भुजाओं की लंबाइयां समान हों। तो बच्चों, हमने यहाँ पर एक वर्ग बनाया है। वर्ग का नाम यहाँ पर नहीं दिया है, तो यहाँ पर हमने ये अपने मन मर्जी से मान लिया है कि यह वर्ग ABCD है, अर्थात इसमें 4 भुजाएं हैं और ये चारों भुजा वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। तो यहाँ हमने ऐसा चिन्ह बताया है। चिन्ह का मतलब क्या है बच्चों? एक चिन्ह दिया है, अर्थात AB की लंबाई का चिन्ह ये 1 दिया है, तो BC की लंबाई का भी चिन्ह 1 होना चाहिए, CD की लंबाई का भी चिन्ह 1 होना चाहिए और AD की भी लंबाई का माप 1 चिन्ह दिया। क्योंकि भुजा की लंबाई हमें नहीं पता है। जब हमें नहीं पता है तो हम ऐसे चिन्ह से भी बता सकते हैं, अथवा हमने यहाँ मान लिया है कि जब हमें भुजा की लंबाई नहीं मालूम है तो उस भुजा की लंबाई हमने x मान ली है। क्योंकि फ़िलहाल हमें उसकी लंबाई नहीं पता है, तो ऐसा मान लिया है कि मान लो किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई x है। तो बच्चों, जब एक भुजा की लंबाई x होगी तो सभी भुजाओं की लंबाई x होगी। क्यों होगी? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, अर्थात जितनी लंबाई AB की होगी उतनी लंबाई BC की होगी, उतनी लंबाई CD की होगी और उतनी लंबाई AD की होगी। अब आगे क्या जानकारी दी है? वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, ये वर्ग ABCD है और विकर्ण कहाँ से जाता है? ये देखिए, विकर्ण AC है ना? तो ये विकर्ण हमने AC खींच दिया है और विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। हमने लिख दिया विकर्ण AC की लंबाई 13 सेंटीमीटर। और तीसरी बात, वर्ग के 4 कोण होते हैं और वर्ग के भी चारों कोण 90 अंश के होते हैं। यानी कोण AB 90 होगा, B 90 होगा, कोण C 90 होगा और कोण D 90 होगा। जब बच्चों इस चतुर्भुज ABCD का हमने विकर्ण बनाया तो यह विकर्ण ने क्या किया? ये वर्ग को, एक बड़ा वर्ग था, इस वर्ग को 2 छोटी छोटी आकृतियों में रूपांतरित कर दिया। हम देखेंगे जो नीचे वाली एक छोटी आकृति है ये त्रिभुज है और जो ऊपर भी है ये भी एक त्रिभुज है। क्योंकि चतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई समान है, प्रत्येक कोण 90 अंश के हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी बराबर बराबर होंगे। तो बच्चों, हमें भुजा अर्थात x की लंबाई ज्ञात करने के लिए या तो ये पहला नीचे वाला त्रिभुज हम ले लेंगे या फिर ऊपर वाला त्रिभुज ले लेंगे, अर्थात दोनों त्रिभुजों में से किसी एक त्रिभुज का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मान लो बच्चों, अब हम शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत कर रहे हैं। माना क्यों? क्योंकि हमें यहाँ वर्ग दिया था, इसका नाम नहीं था, हमने ABCD लिखा, इसलिए मानो चतुर्भुज ABCD यह वर्ग है। ये जानकारी हमें दी गई है और AC 13 सेंटीमीटर है, ये भी दत्त है। और अब हम मान रहे हैं कि वर्ग की लंबाई, यहाँ पर छपा नहीं है, वर्ग की भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है, अर्थात हमने x सेंटीमीटर मान लिया है।
ये भी x, ये भी x, ये भी x। परंतु हम आगे देखें, इस विकर्ण की वजह से दो त्रिभुज बन गए हैं। हम नीचे वाले त्रिभुज का अध्ययन कर रहे हैं। तो नीचे वाला त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज ABC। तो हमने लिखा त्रिभुज ABC में। अब हम यहीं पर ध्यान देंगे, त्रिभुज ABC में। तो ये A का छोटा सा हिस्सा कट गया, यानी ये 90 नहीं रहा त्रिभुज ABC में। ये कोण C 90 था, लेकिन ये कट गया है आधा हिस्सा, यानी ये भी 90 नहीं रहा त्रिभुज ABC के भीतर। तो त्रिभुज ABC के भीतर जो पूरा 90 अंश का कोण है वह कोण B है। तो हम लिख रहे हैं त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है। देखिए मेन हीरो B 90 अंश है, तो ये 90 अंश है और इसको साइड हीरो के साथ हमें लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे? कोण ABC बराबर 90 अंश। और यह क्या है? यह वर्ग का कोण है 90 अंश। तो बच्चों, जब किसी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश का होता है तो उसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय सूत्र क्या होता है? कर्ण का वर्ग। अब बच्चों आप बोलेंगे ये तो विकर्ण दिया है प्रश्न में। तो बच्चों, विकर्ण और कर्ण दोनों एक ही होते हैं। अगर चतुर्भुज में है तो उसी कर्ण को हम विकर्ण कहते हैं, और यदि त्रिभुज में है तो उसी विकर्ण को हम कर्ण कहते हैं। अर्थात मोटी मोटी बात, विकर्ण और कर्ण दो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। तो जब भी किसी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश का है तो पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। अब पाइथागोरस का प्रमेय में सूत्र क्या होता है बच्चों? कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कौन है? AC का वर्ग। तो ये कर्ण का वर्ग हो गया। तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो अन्य भुजा कौन हो गई इस त्रिभुज में कर्ण को छोड़कर? AB और BC। अर्थात इनका हमें वर्ग करना होगा, और योगफल का मतलब होता है प्लस। अर्थात AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो यही हम लिख रहे हैं सूत्र। ये कर्ण का वर्ग है AC स्क्वायर बराबर। अब अन्य दो कौन कौन सी भुजाएं थी? एक AB, तो उसे हमने वर्ग करेंगे सूत्र के मुताबिक, AB का स्क्वायर। और दूसरी कौन सी भुजाएं थी? BC, इसका भी वर्ग करेंगे। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, योगफल मतलब प्लस। बच्चों, AC का मान 13 दिया है, तो यहाँ हम 13 का वर्ग करेंगे। AB का माप x दिया है, तो हमने x लिखा है। वर्ग था तो वर्ग का चिन्ह बनाया है, प्लस BC का भी माप x है, वर्ग बोला है तो वर्ग लिखा है। अब बच्चा, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 2x स्क्वायर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हमने पक्षांतर किया, क्योंकि शब्द ज़्यादातर हम लेफ्ट में लिखते हैं। तो ये 2x स्क्वायर हो गया बराबर 13 का वर्ग 169 होता है। 13 का वर्ग अर्थात जो 13 अंक दिया है, जब उसका गुणा हम उसी संख्या में करेंगे, अर्थात 13 का गुणा जब हम 13 में करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 169। अब बच्चों, गणित का नियम है, शब्द एक तरफ और जो संख्या है वो दूसरी तरफ। तो जो संख्या थी दो लेफ्ट में थी और बीच में गुणे का चिन्ह था, जब उसे हम राइट में भेजेंगे तो वो बटे के नीचे आता है, अर्थात हर में लिखेंगे तो वो दो संख्या है। और ऊपर जो अंश में थी 169 पहले से ही था। अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x होता है, और 169 बटे 2 का वर्गमूल ये करनी का चिन्ह बनाया है। तो x हमने वैसे ही लिखा है। 169 का वर्गमूल 13 होता है और 2 का वर्गमूल नहीं हो रहा है, तो हमने उसे वैसे ही लिखा है। बच्चों, जब कभी भी बटे के नीचे अर्थात जब हर में कोई करनी की संख्या होती है तो वो अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इस करनी की संख्या को हमें हटाना होगा।
बच्चों एक उदाहरण है। उदाहरण यह है कि जैसे कांटे को एक कांटा ही निकालता है, तो उसी प्रकार जो बटे के नीचे है करनी में 2, ये अच्छा नहीं होता है। तो इसे निकालने के लिए इसी संख्या से, मतलब ये करनी में 2 हमें बटे के नीचे नहीं चाहिए। बच्चों कोई सा भी सवाल हो, चाहे वो करनी में 2 हो, करनी में 3 हो, करनी में 5, कोई भी संख्या हो, हमें बटे में अर्थात हर में करनी का चिन्ह नहीं चाहिए। तो ये एक बड़ी समस्या आगे बन के चलती है, बड़ी समस्या बन जाती है। तो हम समस्या को बनने ही ना दें, इसलिए क्या करें, इस करनी को हटाने के लिए इसी संख्या का हम ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम परिमेयीकरण कहते हैं। तो बच्चों देखो, 13 करनी में 2 तो हमने लिखा है। अब इसे हटाने के लिए इसी संख्या को हमने ऊपर भी गुणा किया और इसे नीचे भी गुणा किया। तो 13 का करनी में 2 गुणा, तो बच्चों अंश में करनी चलेगा, लेकिन हर में वो एक समस्या बन जाती है। बटे करनी में 2 अर्थात 2 का गुणा 2 में होगा 4 होगा, और 4 करनी के भीतर होगा, तो करनी में 4 का वर्गमूल 2 होता है। और 13 जब हम काटेंगे 2 से, तो 13 का आधा कितना होता है, 6.5। और ये रहा करनी में 2। ये 6.5 कहाँ से आया बेटा, जब 2 को 13 में भाग देंगे, या मोटे मोटे हिसाब से देख लें, 13 का आधा कितना होता है, 6.5। जिस प्रकार एक उदाहरण लें, 14 का आधा 7 होता है, तो 13 का आधा मतलब 6.5। तो उत्तर कितना आएगा, x का मान 6.5 करनी में 2। और ये x क्या था, ये वर्ग की भुजा की लंबाई थी। तो हमने जब एक भुजा की लंबाई ज्ञात कर ली, तो बाकी सब भुजा की लंबाई भी x है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं सर्वांग होती हैं, सभी भुजाएं समान होती है। तो हम लिख सकते हैं उत्तर में, क्योंकि प्रश्न शाब्दिक था इसलिए उत्तर भी शब्दों में लिखना होगा। तो वर्ग की भुजा की लंबाई 6.5 करनी में 2, और इकाई क्या थी यहाँ पर प्रश्नों में, सेंटीमीटर, इसलिए इकाई हमें सेंटीमीटर लिखनी होगी। तो बच्चों इन सवालों को अच्छी तरह से हल कीजिए, बार बार हल कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए और ऑनलाइन ग्रुप में भेजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।